TV9 से बोली महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, लोगों में सकारात्मकता लाना चाहती हूं। एनसी कांग्रेस गठबंधन सिर्फ कागज पर है, ये इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली बनेगी, ये भी इल्तिजा की तरफ से कहा गया। कश्मीर का युवा नशे का शिकार है, पीडीपी ने सत्ता में रहते जुल्म को रोका। जम्मू कश्मीर चुनाव में तमाम मुद्दे हैं, वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो इस चुनाव मैदान में अपने अपने मुद्दों को लेकर लोगों के सामने हैं। लेकिन एक चेहरा जो युवा चेहरा है, एक चेहरा जिसके बारे में लगातार बात हो रही है, वो है इल्तिजा मुफ्ती। और हमारे साथ आज TV9 भारतवर्ष पर इल्तिजा मुफ्ती हैं। बहुत शुक्रिया इल्तिजा, पहले तो ये कि आप अपने कैंपेन में इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। एंड आई अंडरस्टैंड कि आपके लोग तमाम इंतज़ार कर रहे हैं और हम यहाँ रुक कर आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर को डिस्क्राइब करने के लिए इससे बेहतर जगह भी नहीं हो सकती थी। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, खूबसूरत जगह जहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर खूबसूरत है, लेकिन कश्मीर की समस्याएं हैं। इल्तिजा कैसे देखते हैं जब आप ये सब देखकर फिर हालात को देखते हैं? तो ऑब्वियसली लगता है कभी कभी कि शायद कहीं कर्स है, श्राप है, बिकॉज इतनी खूबसूरत जगह को तो स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ लोगों को इतनी घुटन है, इतना दर्द है, इतने घाव हैं जो भरने हैं। तो ये तो आउट एक्सटीरियर आपको ब्यूटी लगता ही है, लेकिन लोगों के दिल के अंदर इतना दुख है, इतना दर्द है। इल्तिजा, आप आई हैं राजनीति में, आप एक यंग फेस हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अगर आए पॉलिटिक्स में तो आप क्या बदलाव ला सकती हैं, या आप एक अपने लिए एक लॉन्ग टर्म क्या सोचती हैं कि व्हाट इज़ इट दैट यू वुड वांट टू डू, व्हाट वुड बी योर लेगेसी, व्हाट वुड यू वांट टू डू फॉर कश्मीर? आप कश्मीर के लिए क्या करना चाहते हैं? लेगेसी बहुत बड़ा वर्ड है और मैं उतनी बड़ी हूँ भी नहीं कि मैं, और मुझे कोई डिल्यूजन्स नहीं है ग्रैंडियर के कि मैं यहाँ मास लीडर बनूँगी। मैं यहाँ लोगों को राहत देना चाहती हूँ, उनके मसाइल हल करना चाहती हूँ, पॉजिटिविटी लाना चाहती हूँ। यहाँ बहुत डिविजन्स हैं, बहुत नफ़रत है, हम एक दूसरे को भी अब कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस भी आप देखिए शक की निगाह से कितना देख रहे हैं। तो यहाँ इतने घाव हैं, मैं उनको फिल करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू ऐड टू द प्रॉब्लम, आई वांट टू बी एबल टू हील पीपल। लेकिन आपकी फैमिली पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी रही है, इस बार आपने फैसला किया कि आप चुनाव में आए, तो वो क्या टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा, क्योंकि आप जुड़ी रही हैं अपनी मदर के साथ, या एक बैकड्रॉप में आप रहे, बैकग्राउंड में आप रहे, लेकिन वो क्या था कि इल्तिजा को जिसने मोटिवेट किया कि नहीं मुझे भी अब सामने आना चाहिए या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? ऑनेस्टली ये पार्टी का डिसीजन था। उनको लगा, क्योंकि 2019 से मैंने लगातार बात की एंड दे फेल्ट कि मैं एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन गई हूँ और मैंने हमेशा सच बोला। जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो ये पार्टी का डिसीजन था कि हमारी असेंबली वीक होगी, लेकिन उसमें मजबूत आवाज़ होनी चाहिए, बिला खौफ जो बात करें। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने फैसला किया कि वो नहीं लड़ेंगी चुनाव, मतलब उन्होंने कहा कि मुझे ये असेंबली टूथलेस होगी या उसमें वो पावर नहीं होगी, ताकत नहीं होगी जो पहले थी। यही बात उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कही थी, लेकिन उन्होंने अपना फैसला बदला। उन्होंने, जैसे एनसी बदलती है बहुत बार, महबूबा मुफ्ती ने नहीं बदला। उन्होंने फिर भी ये फैसला किया कि मैं नहीं लड़ूंगी, चुनावी मैदान में नहीं आऊँगी। मगर कितना मुश्किल है, फिर काडर आपका लड़ रहा है, लोग लड़ रहे हैं, लेकिन चीफ चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो वो कैसे आप फिर लोगों को समझाते हैं कि देखिए जो आपके प्रमुख हैं, जो आपके पार्टी के चीफ हैं, वो तो चुनाव नहीं लड़ रही बिकॉज शी डजंट बिलीव कि इसमें कुछ होगा, और बाकी सबको आप कह रहे हैं लड़ने के लिए? मुझे लगता है महबूबा जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत डिग्निफाइड, बहुत ग्रेसफुल डिसीजन लिया, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं ये असेंबली अब डिसएम्पावर्ड होगी एंड उनका एक इमोशनल कनेक्ट भी रहा है। जिस असेंबली में वो एमएलए रही, चीफ मिनिस्टर रही, अपने हमारे कानून थे, आइन था, झंडा था, तो इट्स हर डिसीजन। लेकिन हमारा कैडर ऐसा नहीं है, यहाँ लोग भी समझते हैं। एंड महबूबा जी आपने देखा होगा पूरे कैंपेन ट्रेल में शी इज़ बिन वेरी एक्टिव, वो हमारा चेहरा रही हैं कैंपेन ट्रेल का। सो पीपल अंडरस्टैंड कि वो बहुत इमोशनल है और उनने सही डिसीजन लिया नहीं लड़के कहीं पर। लेकिन आपको समझाना पड़ता है अपने काडर को, अपने कार्यकर्ताओं को या अपने लोगों को कि नहीं देखिए वो अगर नहीं लड़ रही हैं तो इसके पीछे ये वजह है। क्या वो एक चुनौती बना, वो एक चैलेंज बना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों ने उसे खुले हाथों से स्वीकार किया। बिकॉज महबूबा जी ने लगातार 5 सालों से ये बात बोली, आपने भी नोटिस किया होगा। जब भी उनसे प्रेस पूछती है कि आप इलेक्शन लड़ती, अगर जब भी चुनाव, महबूबा जी ने बहुत क्लियरली कहा कि मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं जाऊंगी। रहा एनसी का सवाल, दोगलापन उनकी पॉलिटिक्स में, थ्योरी में एक चीज़, प्रैक्टिकल में दूसरी। हम थ्योरी में भी एक चीज़ करते हैं, प्रैक्टिकल में भी वही फॉलो करते हैं।
अलायंस भी क्या इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि साथ में तो थे? नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं आए तो वो क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसी रवैये की वजह से नहीं हुआ? क्या हुआ? आपको अप्रोच किया, आपने मना किया, बात नहीं बनी, क्या हुआ दरअसल? नहीं, वो उनका डिसीजन था और आप खुद देख रहे हैं उनने एक साथ चलना चाहा, लेकिन उनकी भी जो अलायंस है ऑन पेपर ही अलायंस है, एक दूसरे को एनसी कांग्रेस बुरा कहते रहते हैं, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उनने फील किए हैं। तो ऐसी कोएलिशन से, ऐसी अलायंस से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मच बेटर ऑफ ऑन आवर ओन, क्योंकि ये हिपोक्रेसी है। आप कहते हैं आपकी अलायंस है, लेकिन आप हर रोज़ हर एक रैली में कांग्रेस इज स्पीकिंग अगेंस्ट एनसी, एनसी इज स्पीकिंग अगेंस्ट कांग्रेस, सो देयर इज नो अलायंस एज सच। लेकिन जो आपका एक अलायंस हुआ बीजेपी के साथ 2014 में, वो आपको लगता है कि उस अलायंस ने आपको नुकसान पहुंचाया? पीडीपी ने लगातार ये कहा है, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी और बाकी सब लोगों ने, कि हमने एक एजेंडा के तहत ये अलायंस किया था, हम चाहते थे कि हमारी बात जो हम कहना चाहते हैं कश्मीर के लिए वो सुनी जाए। लेकिन क्या उसकी वजह से आपको यहाँ वैली में, घाटी में लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट क्या हुआ? क्या वो आपको समझाने में फिर दिक्कत होती है लोगों को, या उसकी वजह से कोई नुकसान है आपको? नहीं, आई थिंक लोग समझते हैं कि जब महबूबा जी की सरकार गिरी उसके 1-1.5 साल बाद ये हुआ, दे अंडरस्टैंड दैट। रहा ट्रस्ट डेफिसिट की बात, मैं आपको एक सच बात बताती हूँ सुमेरा, जम्मू कश्मीर के लोग ऊब चुके हैं पॉलिटिशियन से, हर एक पार्टी से कहीं ना कहीं वो मिसट्रस्ट है। लेकिन जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, आप जो एक चीज़ कह रही हैं वो एक पहलू है, दूसरा पहलू ये भी है कि पीडीपी बस 4 साल इक्तिदार में आई, उस 4 साल में अगर आप देखेंगे मुफ्ती साहब ने, महबूबा जी ने उम्दा काम किया, हीलिंग टच पॉलिसी, जुल्म सितम जो यहाँ था वो ख़त्म किया, तो लोग ये भी देखते हैं और लोग वो भी याद रखते हैं। लेकिन क्या फिर इसी वजह से आपको भी सामने लाया गया कि एक फ्रेश फेस, एक यंग फेस, क्योंकि जो युवा हैं इस वक्त, जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि हमने अच्छा खासा ट्रैवल किया है कश्मीर में इस वक्त, और हम एक बात लगातार सुनते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, वो कहते हैं हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम वोट करना चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं, हम इन सब से तंग आ चुके हैं। तो क्या इसी वजह से इल्तिजा मैदान में है कि एक फ्रेश फेस, एक युवा, आप जो उनकी आवाज़ समझ सके, रख सके, क्या इस वजह से आपको सामने लाया गया? लगता है सुमेरा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मैं पार्टी का भी बहुत बैगेज इनहेरिट करती हूँ, फैमिली का भी, कुछ राइट डिसीजंस, कुछ रॉन्ग डिसीजंस, लेकिन आई एम ग्लैड अगर युवा मुझे चुनते हैं, इट्स अ गुड थिंग। अगर नहीं चुनते हैं, लेट्स लीव द डिसीजन टू आवर यंगस्टर्स। यहाँ हमारे जो नौजवान हैं ड्रग्स में जा रहे हैं, इट्स वेरी बैड। अनएम्प्लॉयमेंट 39% पे, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, धांधली चल रही है अंडर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। लेट द यूथ डिसाइड वेदर दे लाइक मी और दे डोंट लाइक मी, लेट्स लीव इट टू देम। लेकिन आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं जब ये कहा जाता है, जब बीजेपी ये कहती है कि देखिए ये नया कश्मीर है, इसमें शांति है? कौन सा नया कश्मीर है जहाँ यूएपीए स्लैप किया जाता है, जहाँ हमारी जो औरतें हैं, उनके हस्बैंड्स, उनके बेटे कितने सालों से जेल में सड़ रहे हैं? वो नया कश्मीर है जहाँ बात करने की आज़ादी नहीं है, बात करो तो यूएपीए के अंडर आपको लिया जाता है। हॉर्टिकल इंडस्ट्री हमारी बैठी हुई है, एप्पल इंडस्ट्री बैठी हुई है, वॉलनट इंडस्ट्री बैठी हुई है, इकोनॉमी हैज़ कोलैप्स, बेरोज़गारी है, नौजवान ड्रग्स में, ये नया कश्मीर है क्या? लेकिन नए कश्मीर का एक, जहाँ मिलिटेंसी नहीं थी वहाँ भी अब पनप रही है। जिस तरह से लोग इस बार चुनाव में हिस्सेदारी ले रहे हैं वो पहले नहीं देखा गया। जिस तरह से लोग एक्साइटेड हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, ये जो उत्साह है, ये जो एक्साइटमेंट है, वो किस वजह से? आप ना उम्मीदी है, निराशा है, गुस्सा है, और वो अपना वोट यूज़ कर रहे हैं टू शो देयर एंगर। जो उनमें दर्द है, दुख है, गुस्सा है, पीड़ा है, अंदर से फटने को आ रहे हैं, दे आर यूजिंग देयर राइट टू वोट एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग। हमारी लड़कियां, नौजवान, बुजुर्ग सब अपना ये हक एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ खुशी का माहौल नहीं है, यहाँ ना उम्मीदी है। आपके मुताबिक क्या वो गुस्से का वोट है या वो पॉजिटिव वोट है? जब आप इंजीनियर साहब की बात करते हैं, ही ट्राउंस्ड अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो क्या सेंटिमेंट एस्पाउस करते हैं आप थोड़ी रिसर्च कर लीजिए, तो ये तो गुस्से का ही वोट हुआ। बट ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, लेट पीपल एक्सरसाइज देयर वोट। पिछले 5 साल से यहाँ सेंट्रल रूल चल रहा है, ना उम्मीदी है, बेरोजगारी है, रेड टेपिज्म है, करप्शन है, पीपल डिजर्व टू हैव देयर ओन गवर्नमेंट। आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया और देखा भी गया कि आपकी पार्टी में बहुत टूट हुई, बहुत लोग गए छोड़कर, और ये कहा गया कि बीजेपी ने ये किया है, उन्होंने एक एजेंडा के तहत पार्टी को तोड़ा है या लोगों को दूर किया है। आपकी पार्टी के साथ ऐसा क्यों किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ऐसा नहीं किया, तो उनकी पार्टी में क्यों टूट नहीं हुई, आप में क्यों हुई? कि हमारे साथ क्यों किया, एनसी के साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि शायद जो इनकी बात मानता है उनको ये छोड़ देते हैं, शायद जो बाकी जमाते हैं उनको इसलिए टच नहीं किया क्योंकि वो लाइन पे आ जाते हैं। धांधली की है, स्कैम्स किए हैं, क्रिकेट स्कैम्स किए हैं, अगर कुछ इनके अगेंस्ट जाएंगे बीजेपी के तो वो ईडी का नोटिस भेजेंगे, और वो करते भी हैं बिल्कुल। आप थोड़ी सी रिसर्च करिए।
तो हमें इसलिए टारगेट किया पीडीपी को बीजेपी ने क्योंकि हमने सच्चाई का साथ दिया, जो यहाँ पे सच्चाई बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले तो कहते हैं, देखिए ये उनका तर्क दूसरी तरफ से है कि देखिए हमें तो इसलिए नहीं टूटे हमारे साथ लोग क्योंकि हम तो अपने स्टैंड पर कायम थे। ये कौन सा स्टैंड? 3 महीने पहले उनके प्रेसिडेंट ने बोला मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बोला मैं पियोन शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। आज वो एक जगह से नहीं 2 जगह से लड़ रहे हैं। पीडीपी किंग मेकर होगी ये कहा जा रहा है, कहा गया आपकी पार्टी की तरफ से कि हम किंग मेकर होंगे। तो किंग मेकर होंगे तो किसी के भी साथ जाएंगे अपने एजेंडा पर जो पहले भी था? सब कुछ अभी बताना, लेकिन देखिए यहाँ सेक्युलर गवर्नमेंट बननी चाहिए और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। बाकी आप अक्लमंद हैं तो आप सब कुछ समझ जाएंगे एंड दैट्स समथिंग वील डिसाइड कि कैसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा क्योंकि किसी भी जमात के साथ यहाँ पूरे लोग एक मतलब वेव नहीं है किसी भी एक पार्टी की। सो इट विल बी अ हंग असेंबली। एक अलग सवाल, राजनीति में आई हैं अभी आप, लेकिन राजनीति में नहीं आती तो भी कोई प्लान बी था या दिस वाज ऑलवेज योर डेस्टिनी कि आना ही है? पता नहीं, अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है वो होता है, बट यू मे नेवर नो, यू नो, हमें नहीं पता कल क्या होगा। अभी भी नहीं पता, मतलब अभी भी कुछ और हो सकता है। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, यू नो, सक्सेस फेलियर यहाँ कुछ पता नहीं होता। आई जस्ट होप कि कश्मीर में जब मुझे दफनाया जाए, इफ आई एम स्टिल इन पॉलिटिक्स एंड व्हेन आई डाई, people don't have to protect my grave. There doesn't have to be police because Kashmir is the graveyard of all political reputations. जब आप यहाँ दफन होते हैं तो खुदा ना खास्ता reputation भी दफनाई जाती है because यहाँ बहुत मुश्किल है। You're too young to talk about death और अंत होगा तो। I saw my grandfather pass away and he went with a sadness in his heart. So I'm a very practical, realistic person. I'm not seeing myself as somebody who people will, I just expect to be respected. लोग मेरी इज्जत करें, मेरे लिए वही काफ़ी है। नहीं, पर भी आपने नहीं बताया हमें कि अगर ये नहीं होता, अगर पॉलिटिक्स में नहीं आती इल्तिजा तो मैं एकेडमिक्स में जाती, मैं अपनी मदर की बायोग्राफी लिख रही हूँ, होपफुली आई विल कंप्लीट दैट। तो मैं एकेडमिशियन होती, मैं राइटर होती। ओके, अब क्या लिखती हैं आप? व्हाट डू यू लाइक टू रीड? पढ़ने का शौक है? Fiction, I love history, I love reading about the Mughals, which I know will really troll the IT cell, but I'm fascinated by the Mughals. I think they were phenomenal. But history में सिर्फ Mughals? Obviously, if you're interested in history, everything in history. Even Hindu mythology, I'm a big fan of Hindu mythology. मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत सारी अमर चित्र कथा कॉमिक्स पढ़ती थी। इल्तिजा, लेकिन आपके बहुत सारे स्लोगन भी वायरल हो रहे हैं, हम अभी सुन भी रहे थे लगातार, जून हो। तो क्या है, सब चांद ही कह रहे हैं आपको या जीत की बात भी कर रहे हैं? ये जीतने की बात कर रहे हैं। इनको जोश आता है बिकॉज दे सी अ यंग गर्ल येलिंग स्लोगन, सो दैट फिल्स देम। एक बहुत अनयूजुअल साइट होती है कि एक छोटी सी लड़की आके इतना चिल्लाए, सो इट फिल्स माई कैडर अप विद एनर्जी। नहीं, पर हमारे लोगों को, हमारे जो ऑडियंस है उनको नहीं इसका मतलब जीते बट बिकॉज मेरा एक्सेंट उतना अच्छा नहीं है तो उसका मिस वो ट्रांसलेशन मून हो गया। जून इज मून, ज्यून इज विंड। मैं ये बताना चाहूँगी हमारे ऑडियंस को कि ज्यून का मतलब जीत है और जून का मतलब चांद है। तो ये चांद भी लोग अगर कह रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि ये भी ठीक ही है, ये भी कहा जा सकता है इल्तिजा के लिए, क्योंकि कहते हैं ना सक्सेस चांद पे पहुंचना, सितारे देखना, सो इट्स द सेम थिंग। नहीं, पर क्या इसको ऐसे भी लोग देखते हैं कि आपको तो कश्मीरी ज़बान भी उतनी अच्छे से नहीं बोलनी आती है? देखिए सुमेरा, मैंने तब बात की, मैं आपको एक बात सच में बताती हूँ, लोग मुझे इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उनने मुझे देखा मीडिया में लगातार 2019 से जो लोग यहाँ कश्मीरी बोलते हैं, हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, उनने दुम दबा के वो भाग गए। तब मैंने बात की, उर्दू में की, इंग्लिश में की, लोगों ने यहाँ चाहा, मुझे बहुत पसंद किया, सिराया। दैट्स वाई पीपल, आप खुद आई हमारे रोड शोज़ में, कितनी औरतें आती हैं, तो दे डोंट माइंड, उनको उर्दू भी समझ में आती है। जो लोग जल रहे हैं, ताना देना चाहते हैं और तो कुछ मेरे पे लगा नहीं सकते इल्ज़ाम, तो चलिए टाइम पास है, फ्रस्ट्रेशन है थोड़ी सी, निकालने दीजिए फ्रस्ट्रेशन। मैं लोगों का दर्द समझती हूँ, आई एम अ ह्यूमन, मैं इंसान पहले हूँ, इसके लिए कश्मीरी जानना ना जानना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तजर्बे की आपको लगता है कि कमी रहेगी या आपके सामने बहुत लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं पॉलिटिक्स में, तो वो आपको कहीं पर आपको चैलेंजिंग लगता है ये कि आप उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये तमाम बड़े बड़े लोग आपके सामने कैंपेन कर रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं अपने आप को जानती हूँ एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सो कोई क्या करे, आई एम लाइक अ हॉर्स, जैसे उसके ब्लाइंडर्स होते हैं, आई जस्ट लुक स्ट्रेट, आई हैव अ स्ट्रेट पाथ। क्या है जो ताकत देता है? माई मदर, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं एंड लोगों को मेरे से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है, तो अगर मैं फालतू बातों में लग जाऊँ, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करूँ, आई विल वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी एंड आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। इल्तिजा,
जो हम कह भी रहे थे पहले और आप भी ये कहते हैं कि नहीं वो तस्वीर नहीं है, बट एक्चुअली मैंने जितने भी यहाँ पर यंगस्टर्स ने देखा है उनका ये कहना है कि हम जो पहले था उस सब से हम तंग हैं, चाहे वो जो पॉलिटिक्स है उससे या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे, और हम एक नई चीज चाहते हैं कश्मीर आपने में। उनसे ये पूछा दैट हाउ डू दे फील अबाउट 370, बिकॉज बुरा नहीं मानिए, नहीं, उनका कहना है कि ये भी हमारे लिए सबसे ऊपर, हमारा सबसे प्रायोरिटी पर ये एजेंडा है, ये गलत हुआ हमारे साथ। और अगर ये होता भी हमारे मशवरे से होता, हमसे बात करके होता, हमारे एक्सेप्टेंस से होता, तो वो कहते हैं ये, और उनके लिए वो प्रायोरिटी नंबर 1 है। लेकिन उनके लिए रोजगार भी उतना ही प्रायोरिटी है, और उनके लिए ये भी प्रायोरिटी है। वो कहते हैं हमें एक बदलाव चाहिए, हमें एक चेंज चाहिए। तो क्या कश्मीर के लोग इस वक्त एक बदलाव चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं? तो वो चेंज को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आई थिंक जैसे यहाँ 5 साल यहाँ बर्बादी की है मरकजी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, कश्मीर में कभी भी गुर्बत नहीं थी। अगर यहाँ का नौजवान तब्दीली चाहता है, वो बीजेपी से भी नजात चाहते हैं, वो इस गवर्नमेंट की जो इतनी जलील पॉलिसीज़ हैं, लोगों से यहाँ वो ज़मीन छीनना चाहते हैं, जॉब्स छीनना चाहते हैं। द यंगस्टर्स वांट अ चेंज फ्रॉम दैट। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, यहाँ पीडीपी है, एनसी है, जो गवर्नमेंट यहाँ बाकी जमातें स्टार्ट करी थी, जिनको मैं ज़मानत ज़ब्त 1, ज़मानत ज़ब्त 2, दैट डिडंट टेक ऑफ। बट द यूथ वांट अ चेंज, दे वांट नजात फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम राइजिंग इन्फ्लेशन। पकड़ दक्कड़ का माहौल चाहते हैं वो ख़त्म हो। तो इट्स अ गुड थिंग इफ़ दे वांट अ चेंज, लेट देम एक्सरसाइज देयर राइट। बहुत इंडिपेंडेंट हैं, इंजीनियर रशीद हैं, ये तमाम लोग आए हैं। तो इससे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप उसको कहा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी उनके लिए पहले बहुत आसान था, अब उनके लिए चैलेंजिंग हो गया है कि देखिए तमाम लोग अब हिस्सेदारी चाहते हैं पॉलिटिक्स में अपनी। तो वो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज? बहुत अच्छी चीज़ है। जमहूरियत तभी थ्राइव करती है जब ज़्यादा पार्टीज हों। जैसे हमने एनसी का 1 पार्टी मिसरूल तोड़ा, वी ब्रोक देयर बैक, उससे आप देखिए यहाँ डेमोक्रेसी थ्राइव हुई। तो मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, इल्तिजा ऐसी नहीं है कि कोई मेरा वोट बैंक खाएगा तो वो हराम है, मैं हलाल हूँ। नो, लेट एवरीवन पार्टिसिपेट। People should be the true kingmakers, not even me, not even my party. प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देखती हैं आप? उनका ये कहना है कि हम स्टेटहुड देंगे। उन्होंने जब रैली की उसमें भी उन्होंने ये भी कहा वो 15 लाख डालेंगे सबके अकाउंट में। का नहीं करेंगे, बिकॉज इनको सूट करता है कि यहाँ पे सब चीज़ें माइक्रो मैनेज करे, इनका दबाव रहे, ईडी को यहाँ भेजे, एनआईए को यहाँ भेजे। अगर यहाँ स्टेटहुड देंगे तो उससे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? आपको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे नहीं, वो सिर्फ कह रहे हैं? वो बस कह रहे हैं। जब वो करेंगे भी तो वो हमें दिल्ली स्टाइल, पौंडीचेरी स्टाइल रखेंगे, पुलिस और होम अपने पास रखेंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप पीडीपी के लिए? दैट वी बाउंस बैक इंशाल्लाह, और जो लोगों का हम में यकीन था, वी होप दैट स्टेज एंड वी होप टू सी द पार्टी वेयर इट वाज। बिकॉज ये एक चैलेंजिंग टाइम आपकी पार्टी के लिए भी है। बिल्कुल। और आप उस वही मुझे समझ में नहीं आती कि मीडिया इतना रोमांटिसाइज करती है। हमारी फैमिली में बच्चे ने बाप को बनाया, महबूबा जी ने मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। सो यहाँ उल्टा चलता है। इट इज़ अ चैलेंज बट आई टेक दिस चैलेंज हेड। तो आपको लगता है कि मुश्किल वक्त में आपको ये जिम्मेदारी मिली है कि आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं, वो उससे कभी कुछ चैलेंजिंग लगता है, डर लगता है, कोई खदशे पैदा होते हैं दिल में कि ये इतना मुश्किल वक्त में मुझे कहा गया, मैं सक्सेस नहीं हुई तो क्या होगा? मैं इज्जत तभी कमाऊंगी जब मैं मुश्किल वक्त में आऊंगी। अगर मैं तब आती जब मेरे मदर या नाना चीफ मिनिस्टर होते तो मुझ पे लानत थी, क्योंकि आपको तब चीज़ें संभालनी चाहिए जब बिगड़ती हैं। अच्छे वक्त में सब एक साथ होता है, बुरे वक्त में ही अपने साथ होते हैं। आई एम माई मदर्स डॉटर ओनली इफ आई स्टैंड विद हर व्हेन द गोइंग इज टफ फॉर हर, नॉट व्हेन आई एम एंजॉइंग एंड हाँ शी इज चीफ मिनिस्टर, चलो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। नहीं, मैं इज्जत कमा के रहूंगी बुरे वक्त में ही। जब आप आते हैं तब लोग आपकी इज्जत करते हैं। क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो किया उसके बाद उन्होंने, सईद साहब वापस मुख्यमंत्री बने और वापस एक पीडीपी का उरूज आया। महबूबा मुफ्ती साहिबा भी फिर वापस आएंगी चुनाव में, हम देखेंगे उन्हें भी मेन स्ट्रीम में वापस उसी तरह से आकर चुनाव लड़ते हुए। आई यू एक्सपेक्टिंग दैट? और कब उम्मीद की जा सकती है कि वापस? इंशाल्लाह, आई मीन whatever she feels comfortable with, but right now my priority is not even Mehbooba ji, it is the party. We are all part of the party. She's the president, I am a worker, I am an MLA candidate. Our priority is to get the party back on its feet and to have our place in the hearts of the people here. कैंपेन के दौरान के कोई चैलेंजेस जो आपको महसूस होते हैं? लेडी आप देख रहे हैं कि ये कितना डिक्टेट करते हैं, ये आपको बताएंगे किससे बात करनी है, कब बात करनी है। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मैं फिक्स कर लूँगी विद टाइम।
आई विल नॉट टॉलरेट mansplaining और डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी। वर्कर्स तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एज अ गर्ल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है आपके साथ। वो सोसाइटी का भी क्या है यहाँ पर कि जो वुमेन है उनकी आवाज़, औरतों की आवाज़ उस तरह से सुनी गई है? नहीं क्योंकि इतने बड़े बड़े मसले हैं कि उसमें औरतों को तो शायद बहुत पीछे कहीं पर आते होंगे, उनके हक हकायक। नहीं, फिर भी यूपी से बेहतर यहाँ हैं औरतें। वी आर मच सेफर, द गर्ल्स इन कश्मीर आर मच सेफर देन द गर्ल्स इन यूपी, देन द गर्ल्स इन दिल्ली। वी आर मच बेटर ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यहाँ लड़कियों को एजुकेट करने की, तालीम देने की, एम्पावर करने की देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, एंड इंशाल्लाह आई विल डू दैट। आई विल एम्पावर एवरी गर्ल हियर। बहुत शुक्रिया अल्तजा हमें वक्त देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो ख्वाब हैं आपके, जो आपके इंशाल्लाह एम है, उसको आप पूरा करें और आप आएँ उस पूरी ताकत के साथ वापस। TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए अल्तजा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।